गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रचार के तहत राष्ट्रीय नेताओं का आवागमन गुजरात में बढ़ रहा है, जिसके तहत आज भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबिता पात्रा ने वडोदरा में आगमन करते हुए कांग्रेस पर तीखे प्रहार करते हुए राहुल गांधी को पीएम बनने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी वैसे प्रहार किए थे। गुजरात विधानसभा चुनाव अंतर्गत अब राजकीय पक्षों का प्रचार काफी तेज गति से बढ़ रहा है। ऐसे में वडोदरा शहर में भाजपा के चुनाव प्रचार के तहत राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने आज आगमन करते हुए भाजपा के लिए चुनाव प्रचार किया था। जहां वडोदरा में आगमन कर चुके वैसे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी चुनाव में अपने पक्ष के लिए कोई भी मेहनत नहीं कर रहे, उसी के साथ वे कभी पीएम नहीं बन सकते। गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। ऐसे में अपने पक्ष के लिए प्रधानमंत्री भी गुजरात में प्रवेश तथा प्रवास कर रहे हैं, जिनकी आम सभा को संबोधित किया जा रहा है। ऐसे में कोई भी कांग्रेस के दिग्गज नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित के नेता चुनाव प्रचार के तहत अपनी उदासीनता दर्शा रहे हैं। उनके द्वारा कोई भी चुनाव प्रचार का कैंपेन नहीं चलाया जा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण भारत देश में विकास काफी बढ़ चुका है। ऐसे में समग्र विश्व में भारत भी काफी आगे स्थान पर आ चुका है। हिंदुस्तान में इकोनॉमी भारत के 11वें स्थान पर आ चुकी है, जो अब 5वें क्रम पर लाई जा रही है। आज देश में 11 लाख पक्के मकान, 26 लाख महिलाओं को सिलेंडर, 4 करोड़ के लिए अन्न योजना सहित कई विविध गरीब योजना, विकास लक्षी योजनाएं अमृत की गई है। पीएम का अर्थ सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, लेकिन पसीना और मेहनत भी है, जो राहुल गांधी को करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। वैसा कहते हुए उनके द्वारा गुजरात विधानसभा के चुनाव में वडोदरा शहर जिला की तमाम 10 बैठकों पर भाजपा का ही विजय होगा, वैसा विश्वास व्यक्त किया था। यह विकास का एक बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान अनंत काल से रहा है, इसलिए मैं वडोदरा को नमन करता हूँ। बंधुगण, जहाँ तक 2022 के इस चुनाव का विषय, एक बात तो आज स्पष्ट है, मैं जिससे भी बात करता हूँ वह विषय है कि 8 तारीख को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार पुनः गुजरात में बनाएगी और इस बार जो रिकॉर्ड है वो पुराने रिकॉर्डों को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। जो विकास की अनवरत गाथा 27 वर्षों से लगातार गुजरात में लिखी जा रही है, वही विकास की गाथा गुजरात में आगे भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाला है। बंधुगण, मैं उड़ीसा से आता हूँ, कनेक्ट, और वो कनेक्ट महाप्रभु जगन्नाथ जी का है। हम दोनों की संस्कृति जगन्नाथ जी से उत्पन्न है और दोनों को महाप्रभु जगन्नाथ जी का असीम आशीर्वाद प्राप्त है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से भारतवर्ष की छवि को न केवल साउथ ईस्ट एशिया में अपितु समग्र विश्व में जिस प्रकार से उसे गढ़ करके रखा है, उसे आगे बढ़ाया है, यह अपने आप में हिंदुस्तान के लिए एक नया कीर्तिमान स्थापित करता है। आप सोच प्राप्ति 11वें नंबर स्थान पर वो था और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अनवरत परिश्रम के कारण 5वें स्थान पर यूनाइटेड किंगडम को पार करते हुए भारतवर्ष ने अपने आप को स्थापित किया है। एक ग्लोबल लीडर के रूप में नरेंद्र मोदी उभर के आए हैं और गुजरात का एक सपूत ने जिस प्रकार से भारत के इस छवि को परिवर्तित किया है, मैं मोदी जी को तो धन्यवाद ही करूंगा, मगर मोदी जी के साथ साथ में गुजरात ने मोदी जी को सीएम और पीएम बनाया, इसलिए गुजरात को भी धन्यवाद करूंगा। लाख महिलाओं को यहाँ गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना के माध्यम से पहुंचाया गया है और 1.48 करोड़ लोगों को पीएम जय, जो आयुष्मान भारत की योजना है, उसके माध्यम से कार्ड दिए गए हैं। यह भी अपने आप में नया कीर्तिमान है। लगभग 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री अन्न योजना के माध्यम से 71 लाख फैमिलीज में ये अन्न मुफ्त दिया गया है, राशन मुफ्त दिया गया है। संबोधना को देख रहे हैं, 3 बजे उनकी दूसरी रैली भी होने वाली है। आप देखिए किस प्रकार अनवरत परिश्रम करके आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के इस चुनावी समर में उतरेंगे। वहीं मुझे मालूम पड़ा कि राहुल गांधी केवल 3 बार आए, 2 या 3 बार गुजरात आए। ये फर्क, पीएम का मतलब केवल प्रधानमंत्री नहीं होता है, पीएम का मतलब होता है पसीना और मेहनत। पसीना और मेहनत के माध्यम से ही व्यक्ति
लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आगे बढ़ता है और देश में सेवा के माध्यम से विकास की गाथा को स्थापित करता है और विकास को आगे बढ़ाता है। गुजरात की इस भूमि ने जिस प्रकार से आशीर्वाद दिया है नरेंद्र भाई मोदी जी को कि हमने आपको सीएम बनाया, हमने आपको पीएम बनाया, अब विकास की एक नई नैरेटिव को स्थापित करिए और पसीना और मेहनत के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी, हम सब यहाँ कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, आज भी एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। जैसे एक बूथ का कार्यकर्ता सुबह से रात तक काम करता है, हमारे बड़ा प्रधान भी, हमारा प्रधानमंत्री भी उतना ही पसीना और उतने ही मेहनत के साथ बूथ बूथ पर किस प्रकार से 100% मतदान, किस प्रकार से डेमोक्रेसी वाइब्रेंट हो, किस प्रकार विकास का नैरेटिव आगे बढ़े, उसके लिए प्रधानमंत्री, आप सोच के देखिए, प्रधानमंत्री चाहे तो उनको कोई नहीं रोक सकता, वो आराम से आराम करे, मगर फिर भी पसीना और मेहनत यही पीएम। और वहां राहुल गांधी जी को देखिए, केवल 3 बार गुजरात के प्रति ये उदासीनता। कांग्रेस के बड़े नेता इस चुनाव से नदारत हैं कि उदासीनता है, ना सोनिया जी कैंपेन कर रही है, ना प्रियंका जी कैंपेन कर रही है, ना राहुल जी कैंपेन कर रहे हैं। कौन कैंपेन कर रहा है ये विषय भारतीय जनता पार्टी का नहीं, किंतु लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कैंपेन भी, जो चुनाव का प्रचार होता है वह भी लोकतंत्र में एक डेमोक्रेटिक तरीके को आगे बढ़ा। सीना राहुल गांधी बहाना नहीं चाहते, मेहनत राहुल गांधी करना नहीं चाहते हैं, इसीलिए तो वो पीएम नहीं बन पा रहे। पीएम वही बनेगा जो पसीना बहाएगा, जो मेहनत करेगा विकास के। आप सोच के देखिए किस प्रकार से हमने अपने जीवन काल में कभी नहीं सोचा था अनुच्छेद 370 कभी हटेगा अपने जीवन काल में। जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि घिसते घिसते घिसेगा, वो घिस नहीं पाया था, और आज गुजरात के एक सपूत ने किस प्रकार से एक झटके में अनुच्छेद 370 को हटा दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा नरेंद्र मोदी जी। किस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक करके हिंदुस्तान को पूरे विश्व में एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया कि अगर कोई लाल आंख उठा करके हिंदुस्तान की तरफ देखेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।